जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान्य से संपन्न रहें, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा परेशानी संकट दुख आपके जीवन में कभी न आए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही शानदार तंत्र के बारे में। हाँ दोस्तों, तंत्र के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको न तो मंत्र जपने की ज़रूरत है, नहीं आपको किसी भी प्रकार का कोई यंत्र बनाने की आवश्यकता है। ये जो तंत्र होगा दोस्तों, इस तंत्र को यदि आप करते हैं तो पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा। अगर आपके जीवन में पति पत्नी के बीच में अगर मन मुटाव रहता है, तनातनी रहती है और विचारों में एकरूपता नहीं रहती, तो इस प्रयोग को करने से आपके जीवन में, दोनों पति पत्नी के जीवन में सुंदरता आ जाएगी, आपका जीवन मधुरतम हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के प्रेम में बंध जाएंगे। कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। ये ऐसा बहुत ही शानदार तंत्र प्रयोग है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठाकर और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सके। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों हमारे जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं, कई तरह की समस्याएं होती है। कुछ पारिवारिक होती हैं, कुछ बाहर की होती है, जहां हम सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई रोज़गार धंधा करते हैं, तो वहां पर भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है कि हम कोई भी रोज़गार करते हैं या किसी के मातहत होकर हम काम धंधा करते हैं और बॉस नाराज़ हो जाता है या किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, सेठ नाराज़ हो जाता है, तो उन बातों को तो हम समेट लेते हैं, उनसे तो हम जैसे तैसे करके निपट लेते हैं, है ना। लेकिन अगर घर में ही समस्या पैदा हो जाए तो वह बहुत दूभर हो जाता है, जीना दूभर हो जाता है। पति पत्नी का रिश्ता जो है वो बहुत ही सुंदर रिश्ता बनाया है परमात्मा ने, है ना। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर या निकाह पढ़ करके, मैं मेरे मुसलमान भाइयों से और बहनों से भी कहना चाह रहा हूँ कि निकाह पढ़ने के बाद में हम समाज के सामने 2 शरीर एक हो जाते हैं, यानी 2 आत्माएं वो एक आत्मा बन जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पति पत्नी अपने जीवन को दोनों मिलकर के चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि पति नौकरी करता है तो बस वही परिवार को चला रहा है ना। जबकि पत्नी घर को, परिवार को संभालती है, बच्चों को संभालती है और तमाम सारी बातों का पूरा ध्यान रखती है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारियों को वो वहन करती है, सुबह से लेकर और रात तक खटती पटती रहती है। अगर दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम है, आपस में विचारों में सद्भाव है, विचारों में मेल है, तो जिंदगी आसानी से गुजर जाती है। क्योंकि जब आदमी थका हारा आता है अपने काम से, दिन भर काम करता है और वहाँ की परेशानियों से जब वो लेकर के उन परेशानियों को जब वो घर पे लौटता है तो वो तनाव में होता है। और ऐसी स्थिति में अगर पत्नी 2 मीठे बोल देती है तो वो थकान उतर जाती है, पुरुष अपने आप को हल्का महसूस करने लग जाता है ना। वो सिर्फ इतना ही कह दे अपने पति को, जो है किसी भी समस्या में देख करके, और वो सिर्फ इतना कह दे, आप चिंता क्यों करते हो, अरे मैं हूं ना आपके साथ। तो इन शब्दों से पूरी दिन भर की थकान खत्म हो जाती है ना। लेकिन ये तब होता है जब दोनों पति पत्नी के बीच में, उनके बीच अंतरंग प्यार होता है, प्रेम होता है। लेकिन
बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो वो अपने पति के साथ एडजस्ट कर ही नहीं पाती, वो अपने पति से खिंची खिंची रहती है, या तो उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हो, है ना, या उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हो। तो ऐसी स्थिति में वो पति से हमेशा गुस्सा करती रहती है। वो पति के समक्ष जब भी बात करेगी चिड़चिड़ेपन से बात करेगी, बदतमीजी से भी बात करती है आजकल तो महिलाएं। अब वो स्थितियां नहीं रही जब पत्नी अपने पति को जो है देवता मानती थी, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। अब ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है, मिलती तो है लेकिन बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि वातावरण बिगड़ रहा है। पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे देश में पैर पसार लिए हैं और वो पाश्चात्य संस्कृति हमारे रिश्तों को ख़त्म कर रही है ना। तो ऐसी स्थिति में पति अगर जो है घर पर आता है और उसको पत्नी का प्यार नहीं मिलता है, पत्नी उससे उल्टे सीधे जवाब करती है या वो गुस्से में बोलती है, तनातनी करती है, ऐसी स्थितियों में पुरुष का जो है वो जीना वो दूभर हो जाता है। उसको अपने व्यवसाय पर भी चैन नहीं है और घर में वो 2 मिनट का सुकून पाना चाहता है ना। वो सुकून भी जब उसे नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में ज़िंदगी जो है नरक समान लगती है और आदमी सोचता है अरे ये क्या ज़िंदगी है, इससे तो जो है मर जाना ही बेहतर है। इस तरह के विचार भी आते हैं, है ना। अरे इससे तो शादी नहीं करते तो अच्छे थे, इस तरह के भी विचार आते हैं, है ना। लेकिन चूंकि परिवार को चलाने के लिए शादी तो करनी ही पड़ती है। अगर शादी नहीं करेंगे तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी भाई। अगर कोई भी शादी नहीं करेगा तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी। तो सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी भी तो परमात्मा ने हमें ही दी है। लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पति पत्नी के बीच में मनमुटाव रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तनातनी का माहौल होता है, पत्नी बात नहीं मानती, तो ये प्रयोग पुरुषों के लिए है। पुरुषों के लिए, मैं स्त्रियों के लिए भी बताऊंगा, लेकिन ये जो प्रयोग बता रहा हूँ ये पुरुषों के लिए है। तो अपनी पत्नी के अंदर प्रेम पैदा करने के लिए, अथाह प्रेम पैदा करने के लिए आपको क्या करना है, अब वो आप ध्यान से सुने। सप्ताह में किसी भी दिन, कोई भी दिन, ये जरूरी नहीं है कि शनिवार का दिन हो या रविवार हो, मंगलवार हो, किसी भी दिन एक नर कौवे को पकड़ करके और उसके पीछे के पंख नोच लें। नर कौवा होना चाहिए, मादा नहीं होनी चाहिए। तो नर कौवे के पंख लेकर के आप उन पंखों को गूगल की और कपूर की धुनी दें। गूगल और कपूर की धुनी दे करके और जलते हुए कोयले में उन पंखों को जला लें। अरे कम से कम 5, 7, 8 पंख तो होने ही चाहिए भाई, है ना। उन पंखों को जला लें और जलाने के बाद में उन पंखों की राख को बहुत ही सावधानी से उठा करके किसी खरल में रख करके और उनको अच्छी तरह से बारीक कर लें। बारीक करने के बाद में एक शीशी में भर कर रख दें, है ना। और उसके बाद फिर रविवार के दिन, सिर्फ रविवार को ही ये प्रयोग करना है। हर सप्ताह रविवार को ही ये प्रयोग करना है। रविवार के दिन पुरुष जो है वो जो राख है, उस राख का वो अपने माथे पर तिलक लगाएगा तो उससे उसकी पत्नी गुस्सा करना छोड़ देगी। उसकी पत्नी के हृदय में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। उनमें कभी झगड़ा होगा ही नहीं, कभी उनमें मनमुटाव होगा ही नहीं, कभी उनमें विचारों की असमानता पैदा होगी ही नहीं। ये बहुत ही शानदार प्रयोग है जो पुरुषों को करना चाहिए। और अब महिलाएं नाराज़ हो जाएंगी अगर महिलाओं को नहीं बताऊंगा तो, क्योंकि बहुत सी महिलाओं के पति ऐसे होते हैं जो उन महिलाओं की कदर ही नहीं करते, वो अपनी पत्नी की कदर ही नहीं करते हैं, है ना। पत्नी को दुत्कारते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, बिना वजह जो है वो झगड़ा करते रहते हैं। ये पुरुषों की भी आदत होती है, ऐसा नहीं कि महिलाओं की आदत होती है, पुरुषों की भी होती है। तो अगर किसी स्त्री का पति अगर उससे ढंग से बात नहीं करता है, सीधा जवाब नहीं देता है, उसकी बात नहीं मानता है, तो उन स्त्रियों को भी, उन महिलाओं को भी यही प्रयोग करना है। लेकिन वो कैसे करना है, अब वो ध्यान से सुने। आपको एक मादा कौवा पकड़ना है ना। मादा कौवा होना चाहिए। पुरुषों के लिए नर कौवा और महिलाओं के लिए मादा कौवा। तो मादा कौवा पकड़ें, किसी भी दिन पकड़ लें,
अब कैसे पकड़ना है ये तो आपको ही सोचना है भाई, मैं तो पकड़ करके दूंगा नहीं आप लोगों को, आपको ही करना है ये काम। तो किसी भी दिन मादा कौवा पकड़ करके और उसके इसी तरह से पूंछ के जो पीछे के जो पंख हैं वो 7-8 पंख वो नोच लें और उस कौवे को छोड़ दें, है ना। अब उसको जो है सफ़ेद जो चंदन होता है उस सफ़ेद चंदन की धुनी दें और हरसिल की धुनी दें। सफ़ेद चंदन और हरसिल जो है ये पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। धुनी दे करके और वही कोयले के अंगारे तैयार करके और उन अंगारों पर रख दे और उनकी राख बना लें और सावधानी से उस पंखों की राख को हटा करके और खरल में उसी तरह से बारीक जो है उनको कर लें, बारीक पीस लें अच्छी तरह से और एक शीशी में भर करके रख दे। महिला जो है वह उस राख का बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन तिलक लगाए अपने माथे पर। हर बृहस्पतिवार को, हर गुरुवार को वह अपने माथे पर तिलक लगाती है तो इससे उसका पति जो लड़ाई झगड़ा करता है वह करना बंद कर देगा। उसके पति के हृदय में उसके प्रति प्रेम पैदा होगा, अत्यधिक प्रेम पैदा होगा, उनमें कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन ये फिर हर गुरुवार को करना है, हर गुरुवार को उस राख का तिलक लगाना है। तो मैंने पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए दोनों के लिए मैंने ये बहुत ही शानदार जो है तंत्र प्रयोग बताया है। ये कौवा तंत्र प्रयोग है और आजमाया हुआ है पूरी तरह से, इसमें कोई शक नहीं, 100% काम करता है। कोई भी पुरुष कोई भी स्त्री जिनके बीच में पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है, उनके विचारों में मेल नहीं है और जो है वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही शानदार प्रयोग है। मैं ये कहता हूँ इस प्रकार के प्रयोगों को करना चाहिए। और ख़ास बात तो यह है कि इस प्रयोग में, इस तंत्र प्रयोग में किसी भी प्रकार के कोई भी मंत्र को जपने की आवश्यकता नहीं है। बहुत शानदार प्रयोग मैंने आपको बताया है, कीजिए इन प्रयोगों को। अरे बहुत सारे लोग जो है वो सोचते ही रहते हैं, करें नहीं करें, होगा नहीं होगा, करें और फिर बाद में नहीं हुआ तो पहले ही निर्णय कर लेते हैं। अरे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए कि मैं इस प्रयोग को करने जा रहा हूँ और इसमें मैं 100% सफल होऊंगा ही होऊंगा, है ना। तो फिर निश्चित रूप से वो प्रयोग सफल होगा। लेकिन आज का इंसान तो आलसी है, वो तो आलसी बन करके और अपने घर पे बैठा हुआ है, मोबाइल में यूट्यूब खोला, वीडियो देखा और बस जो है उसके बाद में वो अपनी समस्या को बस गुरुजी के सामने रख देता है। गुरुजी आप ही कीजिए, गुरुजी आप ही कीजिए। गुरुजी किस किस के लिए प्रयोग करते फिरेंगे भाई, और गुरुजी के फिर यही काम रह गया क्या? हैं, हजारों हजारों हजार लाखों लोगों की एक जैसी समस्याएं हैं। तो मैंने आपको बताया है तो उनको करें आप, या फिर आप जो है पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। कोई भी किसी भी जो है व्यक्ति ने कह दिया कि जो है मैं कर दूंगा आपका काम, आप लाओ इतने 1000 रुपये दो, और वो 1000 रुपये 2000 5000 10,000 वो जो है दे देते हैं। यहाँ तक कि 50-50 हज़ार 1.5 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए से भी मैंने लुटते देखा है, लोगों को बर्बाद होते देखा है ना। और जो है वो पैसा ले लेते हैं, पैसा लेने के बाद में काम दाम कुछ करते ही नहीं है और फिर जो है ब्लॉक कर देते हैं। तो ये अधिकांश लोगों ने इस तरह का एक धंधा भी बना रखा है। मैं यूँ कहता हूँ कि आप किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए, स्वयं करिए, स्वयं सक्षम है आप। अरे जब आप सो सकते हैं, उठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, चल सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो फिर इन यंत्र मंत्र और तंत्रों को क्यों नहीं कर सकते हैं? आप बातें कर सकते हैं, बढ़ चढ़ करके बातें कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन आप इन मंत्र यंत्र तंत्र प्रयोगों को करने में आपकी जान निकलती है, क्योंकि आपको इन पर विश्वास नहीं है। और जिनको विश्वास नहीं है उनको ये करना भी नहीं चाहिए। इन प्रयोगों को वही व्यक्ति करे जिनको इन पर पूर्ण विश्वास हो, तो ये सफल होंगे, वरना नहीं होंगे। और अगर आप लूटना ही चाहते हैं, आप बर्बाद ही होना चाहते हैं, तो आप लूटते रहिए, आराम से बर्बाद होते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आपकी जेब से खर्च होगा, काम आपके नहीं होंगे, है ना। मुझे कहाँ आपत्ति है। मैं तो ये भी कहता हूँ अपने वीडियोज़ में कि मुझे भी पैसा मत दीजिए, है ना, मुझसे भी कोई काम मत करवाइए, आप खुद करिए। मुझे
नहीं है पैसों की ज़रूरत। मैं तो मेरे जो दर्शक फ़ोन करते हैं या मेरे जो साधक फ़ोन करते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ, मुझे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अरे किसी प्रयोग में अगर किसी सामग्री की आवश्यकता है, माला है, यंत्र है या कोई भी और सामग्री की ज़रूरत है और वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, तो आप कहीं से भी करवा लो। सामग्री तो बाज़ार में मिलती है, मैं भी बाज़ार से खरीदता हूँ, आप भी बाज़ार से खरीद ले। और कोई प्राण प्रतिष्ठित कर सके ऐसा कोई योग्य व्यक्ति हो तो आप उससे प्राण प्रतिष्ठित करवा लीजिए। और प्राण प्रतिष्ठित करने के वो पैसे लेगा ही लेगा, बिना पैसा लिए वो वस्तु को प्राण प्रतिष्ठित थोड़ी करेगा, वो भी लेगा पैसा, तो है ना। तो आप जो है लूटने से बचिए। मेरा कहना यही है कि आप बर्बाद मत होइए, आप लूटिए मत, आप स्वयं इन प्रयोगों को कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कुछ कहना है, कोई दुख है, संकट है, परेशानी है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज डाल सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।